हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन जिसे हिंदी में त्वरण कहते हैं। हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? तो एक्सेलरेशन के बारे में जितनी जानकारी हमारे को सबसे पहले फॉर्मूले की फॉर्म में मिल जाती है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम टेकन। जैसा कि हम सामने लिखे हुए फॉर्मूले में देख पा रहे हैं, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फॉर्मूला याद रखना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके मीनिंग को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसी को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक्सेलरेशन है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चलता है और चलते चलते अपनी वेलोसिटी को बढ़ा लेता है या फिर अपनी वेलोसिटी को धीरे धीरे कम कर लेता है। इस तरीके से उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है। ये वेलोसिटी क्या है ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। वेलोसिटी को बस हम इतना समझ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से चल रहा है, कितनी तेजी से चल रहा है और विद्युत की डायरेक्शन। कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से अपनी पोजीशन को बदल रहा है और उसकी डायरेक्शन में कितना चेंज आ रहा है, इसे हम वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी तेजी से चेंज हो रही है। कितनी तेजी से चेंज हो रही है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है तो हो सकता है उसकी वेलोसिटी चेंज होते समय उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या उसकी वेलोसिटी घट रही है। हम यहाँ पर जल्दी से दो एग्जांपल के बारे में समझेंगे। मान लीजिए कोई स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हुई है और ट्रेन जो है स्टार्ट करती है और धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी को बढ़ाती है, तो ऐसे में उसके अंदर एक एक्सेलरेशन होगा और वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ऐसे में हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी और इनिशियल वेलोसिटी हमारी कम होगी। और ज़्यादा में से जब हम कम को घटाएंगे और साथ में जितना समय उसने लिया अपनी वेलोसिटी को बढ़ाने में एक निश्चित अंतराल के लिए, निश्चित टाइम पीरियड के लिए, उस समय से उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकल करके आएगा। ये एक्सेलरेशन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, थोड़ा सा हम ध्यान इस पर देंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन को जब हम देखेंगे तो हमारे को समझ में आएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई चीज़ अपनी वेलोसिटी को बढ़ाती है और उसकी शुरू की वेलोसिटी कम हो और बाद की वेलोसिटी ज़्यादा हो, ऐसी स्थिति में उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को कम कर रहा है, पहले से ज़्यादा कम करता जा रहा है, जैसे कोई ट्रेन है वो चल रही है और धीरे धीरे स्टेशन पर रुकनी है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और बाद में जाकर के रुक जाएगी। ऐसे में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होगी। जब 0 में से हम किसी वैल्यू को घटाएंगे, 0 माइनस 5 करेंगे, तो ऐसे में -5 आ जाएगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू -5 आ सकती है। तो ऐसी में जब माइनस में एक्सेलरेशन आ जाए तो उसे कहते हैं नेगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। अब एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। एक्सेलरेशन, मान लीजिए आपके पास एक कार है लाल रंग की और इस कार को हम आगे की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है और बढ़ाते बढ़ाते 4 मीटर पर सेकेंड उसने कर लिया है और 1 सेकंड में ही वो 0 से 4 मीटर पर सेकंड पे आ गई है, तो वो क्या वेलोसिटी, कितना एक्सेलरेशन लेगी? तो 0 उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, 4 उसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो 4 में से हम 0 को माइनस करके और 1 सेकंड में उसने ऐसा अचीव किया तो 1 से डिवाइड करेंगे, यानी 4/1। ऐसे में जो एक्सेलरेशन होगा वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। आई थिंक आपको कुछ कुछ जरूर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको एक्सेलरेशन का एक और एंगल से समझाता हूँ। ये हमारे सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें कि हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास अप इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसमें जो मास है ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट मास को अगर हम यहाँ पर ध्यान में रखें तो हम देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। यानी जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगी एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगी एक्सेलरेशन बढ़ेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि फोर्स कम है, कम फोर्स यानी स्मॉल फोर्स, तो स्मॉल एक्सेलरेशन। और अगर फोर्स हमारी मोर हो जाए, यहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा फोर्स अप्लाई की है, तो एक्सेलरेशन में भी ज़्यादा तरक्की हो रही है, ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। जैसे आपके पास ये एक छोटी कार है और छोटी कार जो है इसमें हमने पीछे से थोड़ी सी फोर्स लगाई तो हम देखेंगे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा बढ़ेगा इन कंपैरिजन टू अगर उसी कार में हम ज़्यादा फोर्स लगाएं तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।